नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, बात करेंगे नई टीचर भर्ती के बारे में। दिल्ली सरकार 4000 टीचर के पदों पर भर्ती करने जा रही है, वो भी प्राइमरी टीचर के पदों पर। लेकिन अब यहां बात यह आ जाती है कि प्राइमरी टीचर के पदों पर क्या बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको जानकारी यह है कि सरकार इस भर्ती के नियम को चेंज करना चाह रही है और उसके लिए अब एनसीटीई की परमिशन की जरूरत भी नहीं होगी। इसीलिए सरकार ने मानस बनाया कि इस भर्ती के नियमों को ही बदल दिया जाए। पदों की संख्या मैं आपको बता रहा हूं 4000 है। ये टेंटेटिव है, कम हो सकते हैं कुछ, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। बात कर रहा हूं दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली में शासन के अधीन जितने भी स्कूल हैं उन सब में ये भर्ती होगी और उनके लिए सरकार प्राइमरी टीचर की जो भर्ती करने जा रही है उसमें नया नियम लगा रही है। उस नियम के अकॉर्डिंग अब ये फॉर्म भरे जाएंगे। किसको बेनिफिट मिलेगा वो इस वीडियो में देखने की बात है, तो उसको एक बार आपको समझ लेना चाहिए मैटर को कि किस किस को बेनिफिट मिल रहा है और जिन्हें पहले से बेनिफिट मिलता आ रहा है उस पर क्या असर होने वाला है। यानी कि बीएड वालों को तो क्या फायदा होगा और जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी कोर्स किया हुआ है, इसके समकक्ष कोई कोर्स किया हुआ है, उनको क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये दो चीजों पर आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली बात तो यही है कि बीएड पास यानी कि बीएड योग्यताधारी जो मेरे भाई बहन है वो भी प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें नई बात क्या है? नई बात यह कि पहले इसके लिए सरकार को जब प्राइमरी टीचर्स की भर्ती करनी होती थी तो विशेष रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट से या एनसीटीई से परमिशन चाहिए होती थी। तो ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका रीजन है, मैं आपको बताऊं कि एनसीटीई ने प्राइमरी टीचर असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर जिसको हम सहायक अध्यापक भी कहते हैं उनकी भर्ती के लिए नियम बना दिए थे। ये नियम बनाए थे जुलाई 2018 में। नियम क्या थे? जुलाई 2018 में जो नियम बनाए गए थे वो क्या थे कि प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए, प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए अगर मान लीजिए आप स्नातक में 50% से पास हैं। पहला नियम तो क्या था कि प्राइमरी टीचर की भर्ती के लिए स्नातक में 50% होना जरूरी है। साथ साथ बीएड पास को भी इसमें अप्लाई करने के लिए योग्य माना गया था, पात्र माना गया था। यानी कि पात्रता की शर्तें तय की थी जुलाई 2018 में। फिर से समझना शर्तों को। जुलाई 2018 में एनसीटीई की ओर से प्राइमरी टीचर यानी कि सहायक अध्यापक की पात्रता की शर्तें तय की गई थी। शर्तें क्या थी कि पहली बात तो आपके ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप बीएड हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि इससे पहले बीएड वाले पात्र नहीं हुआ करते थे। 2 साल पहले नया नियम ये बनाया। इसको लेकर के काफी विवाद चला आ रहा था। तो पहले पात्र कौन थे? केवल डीएलएड यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई डिग्री की हुई होती, वो लोग इसके लिए पात्र थे प्राइमरी टीचर के लिए। अब यूपी में जब 69,000 टीचर की भर्ती हुई और 68,500 की भर्ती हुई तो उसमें बीएड को अलाउ किया गया। राजस्थान में रीट भर्ती होनी है 31,000 की, उसमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि बीएड को प्राइमरी लेवल पर या लेवल 1 पर रीट में अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्लियर कर दिया है 4000 प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती करेगी उसमें बीएड को अलाउ करेगी, इस भर्ती में पात्र बनाएगी। ठीक है, तो अब यहां एक बार स्थिति देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा निदेशालय है जो दिल्ली गवर्नमेंट का, वो इन प्राइमरी टीचर्स की भर्ती करेगा या सहायक अध्यापकों की भर्ती करेगा। इन्हें सहायक अध्यापक या प्राइमरी टीचर भी कहते हैं। तो इसमें नियुक्ति के नियमों में चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो चेंज यही है कि 4000 के आसपास जब ये भर्ती होगी तो इसमें बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा और इसके लिए अब किसी भी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें एक शर्त जो पहले थी वो एज इट इज अभी भी है। वो ये है कि मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपने बीएड किया हुआ है। ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपने बीएड किया हुआ है तो आपको ब्रिज कोर्स जरूर करना पड़ेगा जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के समकक्ष होगा। 6 महीने का होता है, साल भर का होता है। सरकार कैसे क्या कराती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अब बात यह आती है कि जो लोग डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर जिन्होंने कोई बीएड की डिग्री की हुई है एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन उनको डिग्री की है इसके समकक्ष डीएल के समकक्ष, उनका क्या होगा? तो वो भी पात्र रहेंगे। लेकिन अब इससे 2 चीजें आ रही हैं। एक तो उनके साथ थोड़ा सा ये हो जाएगा कि उनका कंपटीशन टफ हो जाएगा। दूसरा, इसमें लेवल जो है आपके एग्जाम का वो थोड़ा टफ होने वाला है। सरकार का इसमें तर्क ये है कि भाई जब एलिमेंट्री एजुकेशन में हम लोग बीएड वालों को शामिल करेंगे तो वहां एजुकेशन का स्टेटस थोड़ा सा अप हो जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा डीएलएड वालों के लिए
अब उनको बीएड वालों से कंपटीशन करना पड़ेगा और उनको अपनी जो तैयारी एग्जाम की उसका लेवल भी थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा। तो मैं फिर बार बार ये कहता रहा हूँ कि आप चाहे सीटेट की तैयारी करें, चाहे रीट की तैयारी करें, चाहे यूपी में आने वाली जो टीचर भर्ती है उसकी तैयारी करें। अब अपना जो आगे सिस्टम है एजुकेशन की तैयारी का या टीचर भर्ती के लिए तैयारी का, उसका सिस्टम थोड़ा आपको अप रखना पड़ेगा। जो आपके कठिनाई स्तर आता था अभी तक 8th स्तर तक आता था, तो उसको आपको 10th स्तर तक ले जाना पड़ेगा। हालांकि पहले भी ये सब घपले होते रहे थे, लेकिन इसमें अब और भी ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी। तो कभी कभी लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया है, कभी लगेगा कि ये तो हमारे सिस्टम में था ही नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन आए। ऐसा नहीं होगा। स्टेटस अब उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा एग्जाम्स का। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की थी 4000 जो प्राइमरी टीचर्स है उनकी भर्ती के बारे में कि सरकार इनकी पात्रता और शर्तें जो है बदलने जा रही है। तो अब इसमें इसके अलावा बात कर लेते हैं रीट की। राजस्थान में रीट भर्ती होने वाली है 31,000 शिक्षकों की, जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक कहलाते हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक कहलाते हैं। वहां भी बीएड को प्राइमरी लेवल पे अलाउ किया जाएगा या नहीं, अभी सरकार की ओर से क्लियर नहीं है। पहली बात तो ये, ठीक है। कॉमर्स वाला अलाउ नहीं थे, उनको तो रीट में अलाउ कर दिया, लेकिन बीएड वालों को फर्स्ट लेवल पे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में सरकार भी अभी क्लियर नहीं है। ये जब होगा जब सरकार इसकी विज्ञप्ति निकाल देगी, पूरी नियम शर्तें इसके तय कर देगी। सरकार का इसमें तर्क है कि सरकार ने इसके लिए नियम शर्तें कायदे तय कर दी हैं और अब ये मामला सीएम लेवल पर चला गया है। वहां से इस बारे में सारी शर्तें एक बार क्लियर होने के बाद वापस बाहर आएंगी और जो विज्ञापन जारी होगा उसमें सारी शर्तें, सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे। अब उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, तो संस्कृत की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे वीडियोज आपके संस्कृत ग्रामर के, टोटली साइकोलॉजी के, मेथड्स के और पेडागोजी के टोटली वीडियोज इस चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं। उन्हें आप देखें, आराम से कॉपी पेन लेके बैठें, वीडियोस को देखें, पॉज करके देखें, अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि जब लास्ट टाइम रीट की एग्जाम हुई थी तो उसमें से काफ़ी सारे कमेंट्स जिसमें कहा गया था कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया उसमें से 28 क्वेश्चन आ गए। 30 क्वेश्चन तो सारे ही एग्जाम में आते हैं, उसमें से 28 क्वेश्चन आ गए थे जो हमने ये कराए थे, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिकली कराया हुआ है, एक एक टॉपिक के बारे में ढंग से बताया हुआ है, संधियां बिल्कुल तोड़ करके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में बताई हैं ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं आती हैं वो भी कर सकें। ईजी पहचान इनकी बताई हुई है। इसी प्रकार समास में ईजी पहचान बताई हुई है, यानी कि आप शब्द देखें और केवल टिक करें कि कौन सी संधि है, कौन सा समास है। तो ये सारी तैयारी आपको रीट में, सीटेट में दोनों जगह काम आने वाली है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की ये जो भर्ती होने वाली 4000 प्राइमरी टीचर की, तो यहाँ भी आपको काम आने वाली है, क्योंकि तैयारी कहीं भी आप करें आपको कई जगह काम आती है, इसलिए तैयारी हमेशा आपको अच्छे से करनी है। दूसरी बात, बुक्स अच्छी पढ़ें, एक बुक को बार बार पढ़ें, बार बार उलझने की जरूरत आपको नहीं होती। तो दोस्तों ये थी जानकारी दिल्ली में 4000 टीचर जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होने वाली है, उसमें पात्रता में जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में, रीट के बारे में, सीटेट के बारे में। सीटेट के बारे में एक और बता दूं आपको कि सीटेट की ओर से मैंने कल वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया गया था कि सीटेट के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, यानी रीट्वीट किया गया है कि जैसे ही मामला शांत होगा इस कोरोना का तब वो एग्जाम को आयोजित करेगा। सीबीएसई ने सीटेट के बारे में साफ कहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आपको तैयारी में ढिलाई बरतनी। आप तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि वो तैयारी भी आपके रीट में भी काम आ सकती है। अगर आप रीट में बैठते हैं तो दिल्ली में टीचर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं वहां भी काम आ सकती है। तो प्राइमरी टीचर्स में उन्हें भी फायदा मिल सकता है दिल्ली में जो लोग संविदा पर हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के जितने भी टीचर्स हैं दिल्ली सरकार उनको लेकर के काफी पॉजिटिव है और ये बार बार देखने में आया, तो इसलिए उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी सेवा शर्तें, नियम जो भी अब सरकार करेगी 4000 प्राइमरी टीचर्स या 4000 सहायक अध्यापक या असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के लिए, वो सरकार ने कवायद शुरू कर दी है, बहुत ही जल्दी ये सामने आ जाएंगे। अब कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या सरकार का ये नियम सही है या गलत है, या फिर क्या नियम होना चाहिए, ये भी आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि सरकार ने इस पर 4 नवंबर तक 4000 प्राइमरी टीचर भर्ती या 4000 असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए सरकार जो पात्रता शर्तों में परिवर्तन कर रही है, 4 नवंबर तक इसमें आपत्तियां या सुझाव मांगे वो भी आप दे सकते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देंगे उतनी ज़्यादा आपकी बात आगे तक पहुंचेगी और ये नियम कायदे तय होने में सरकार को आसानी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।